अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम एक्सपेंडिचर अप्रोच जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इन होल मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट विच इज़ जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी इज़ द कंजप्शन, I is in investment and G is a government spending while X minus M is in net exports। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया था इन तमाम चीज़ों को। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन तमाम चीज़ों की आज हम एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, जो कि मैंने पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली कुछ डिवाइस की हैं। और इनको सॉल्व करने के बाद हम एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें एक्चुअली जीडीपी में काउंट होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि शायद होती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होगी, एनीथिंग विच यू गिव नाउ एंड इट मे गिव यू अ गेन इन द फ्यूचर, राइट। एनीथिंग, अगर आप पैसे आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल आपको अगर उसके ऊपर कुछ गेन मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, चाहे आप कोई एजुकेशन सोच लें। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू मे थिंक लाइक मैं अगर एजुकेशन अभी रिसीव कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं फ्यूचर में जाके जॉब सीख करूँगा, मुझे अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा। सो यू मे थिंक इट्स इन्वेस्टमेंट, but it is actually a consumption, because anything which is spent by the household, it comes under the umbrella of consumption rather than investment. Only one thing, there is only one thing which is being counted in the investment and done by a household is the purchase of a new home. The new home is a part of investment. Whenever a household is purchasing a new home, it will be the part of investment, not the part of consumption, right? So there are 14 questions. I devised it with a little bit hard work. Lucky Cement Factory, let's go for the first one. Lucky Cement Factory pays 1 million for a Pakistani made robots for its factory in Nooriabad, Jamshoro. Now as you can see here, Lucky Cement Factory is a Pakistani firm and it's spending by the firm. Anything which is spent by a firm will go under the umbrella of investment, right? And anything which is spent by a government firm owned by a public owned by a government or any firm, public firm, so उसकी जो स्पेंडिंग होगी वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जी की अम्ब्रेला के अंदर हम लोग डालेंगे। उस पैरामीटर जो जी पैरामीटर है हमारे क्वेश्चन में, उसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे। अच्छा, लकी सीमेंट फैक्ट्री, इट्स अ प्राइवेट फर्म पाकिस्तान में। अच्छा, पेज 1 मिलियन फॉर अ पाकिस्तानी मेड रोबोट्स। अब देखें, अब जो चीज़ ले रहा है, वो जो स्पेंड कर रहा है, वो भी पाकिस्तान ही से बनी हुई है और अपने लिए ले रहा है। और वो जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, मतलब चीज़ें, वो कैपिटल परचेज़ कर रहा है। रोबोट्स आर कैपिटल, मशीनरी है एक किस्म की। वो उसने परचेज़ की और लगा कहाँ रहा है, क्या वो पाकिस्तान की बाउंड्री में लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? जी हाँ, लगा रहा है, नूरियाबाद जामशोरो में। सो येस, द जीडीपी विल ग्रो बाय 1 मिलियन। और वो कौन सी मद में जाएगी, कौन से इस पूरे जीडीपी की इक्वेशन में से कौन से पार्ट की में इंक्रीमेंट आएगा? दैट विल बी द इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट पार्ट में वो आई में इंक्रीमेंट आएगा, जीडीपी प्लस में चला जाएगा जी। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो है पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पाकिस्तान में है एक कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी है, स्पेंड्स 1 मिलियन। सो फर्म इन्वेस्ट कर रही है टू बाई 1000 टन्स ऑफ सीमेंट दैट वर मेड इन पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तानी फर्म है, स्पेंड कर रही है, तो व्हाट यू विल कंसिडर, क्या आप सोचेंगे कि आप, अच्छा इक्वेशन में एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। अच्छा, अब सेकंड में यह है कि पाकिस्तानी फर्म इन्वेस्ट कर रही है, तो फर्म्स की जितनी भी स्पेंडिंग होती है वो हम आई में डालते हैं। आई में फर्म्स की स्पेंडिंग जाएगी, तो ये हो गई जीडीपी में इंक्रीमेंट हो गया। और जो वो परचेज़ कर रही है चीज़ें, वो कहाँ से हैं? वो भी पाकिस्तान से हैं। और वो लगाएगी भी कहाँ पे? पाकिस्तान में लगाएगी, विद इन द बाउंड्री। तो हम कहेंगे कि जीडीपी इंक्रीज़ हो गया और वो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे प्लस होगा, कितना प्लस होगा? 1 मिलियन ऐड होगा इसमें जी। 1 मिलियन का अमाउंट जो है वो बाय 1 मिलियन जीडीपी इंक्रीज़ होगा।
Third is a Pakistani construction and manufacturing firm spends 1 million to buy 1000 tons of cement that were made in इंडिया सीमेंट प्लांट. अब यहाँ पे ट्विस्ट है, पहले वाले के जैसा ही सेम चल रहा है. पाकिस्तानी फर्म है जो कि स्पेंड कर रही है, सीमेंट परचेज़ कर रही है. कहाँ से? इंडियन फर्म से परचेज़ कर रही है. तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, पाकिस्तानी फर्म ने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट ऊपर चला गया 1 बिलियन की अमाउंट से, और क्या चीज़ होगी कहीं और से, यानी वो पाकिस्तान की बाउंड्री में बनी हुई चीज़ को नहीं मंगवा रही बल्कि इंडिया से मंगवा रही है. तो इंडिया से मंगवाना मतलब कहीं और से आपने कंट्री में क्या किया, इंपोर्ट किया. तो जो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स हैं, NX अगर मैं इसको लिखूँ, नेट एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन हो जाएंगी 1 मिलियन से ही. तो इन्वेस्टमेंट गई अप +1 मिलियन और नेट एक्सपोर्ट्स किया -1 मिलियन. तो अल्टीमेटली इसका जो होगा वो होगा नो इम्पैक्ट. NI आंसर इज़ नो इम्पैक्ट, क्योंकि आपकी GDP के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. +1 मिलियन एंड एक्सपोर्ट इस वाली हेडिंग्स में से -1 मिलियन चला जाएगा. अच्छा, फोर्थ इज़ एन इंडियन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्पेंड्स. अब वो इंडिया की है, हमारी नहीं है. पहली बात स्पेंड कर रही है 1 मिलियन टू बाय 1000 टन्स ऑफ सीमेंट दैट वर मेड इन पाकिस्तान. अब देखें जी, इंडिया की फर्म है वो परचेज़ कर रही है, किससे? हमसे कर रही है. तो हमसे अगर हमसे परचेज़ करना हुआ और हम कहीं और कंट्री में बेचते हैं तो क्या होता है, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया बाय 1 मिलियन. तो आपकी GDP में इंक्रीमेंट आएगा, GDP विल गो अप बाय 1 मिलियन. ठीक है जी. अच्छा, यू बाय, फिफ्थ इज़ यू बाय 25 मिलियन स्टॉक्स ऑफ नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड. अच्छा, स्टॉक्स की बात हो रही है. वी मेड इट क्लियर दैट स्टॉक्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द GDP. वाई? बिकॉज स्टॉक्स आर लाइक आपने किसी के पास थे, आपने जस्ट उससे परचेज़ किए हैं, and it's you are not creating something new, you are not producing something new in Pakistan in your boundary. So stocks are not considered as a part of the GDP, so no impact. Answer would be no impact. Acha, then again next is HPL, whose firm or whose banks is this? It's Pakistani bank, HPL, Habib Bank Limited, buys 35 million stocks of Lucky Cement Factory. अब आप यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आपका हो सकता है. इट्स टेम्पटिंग टू इंक्रीज द HPL, क्योंकि पाकिस्तानी फर्म है, आप इन्वेस्टमेंट में शेयर डाल दें. और ये ले भी किसके स्टॉक्स रही है? लकी सीमेंट फैक्ट्री, जो कि पाकिस्तानी फर्म के ही हैं. ठीक है, तो आपको ये टेम्पटिंग हो सकता है कि यू मे इंक्लूड दिस 35 मिलियन in the investment, but it's again wrong because why it is talking about the stock again. So in anywhere where it is about the stock, you will not include anything, any transaction of the stock in the GDP. So no impact. Answer is NI, no impact. 7, Benazir Income Support Program. Yes, it's a firm. It's a Pakistani firm and it's operated by government of Pakistan, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. जैसे जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं या जो फीमेल हैं, उन तमाम जो गरीब जो आपकी पॉवर्टी लाइन से बिलो है, उनको वो पैसे प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, बेनिफिट देते हैं. तो इन्होंने क्या किया, 36 बिलियन पेमेंट्स दी 30.34 बेनिफिशरीज़ को. यहाँ पे इस अमाउंट को आपने कंफ्यूज नहीं करना. इट्स अ नंबर ऑफ द बेनिफिशरीज़, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ द पेमेंट्स और पेमेंट मेड. This is the amount which is being paid to this number of people. Okay, 36.63 billion rupees has been paid to this much amount, this much number of the beneficiaries. So ये अब क्या हुआ कि आपको बताया था ट्रांसफ़र पेमेंट्स, मैंने आपको बताया था नॉन ट्रांजेक्शन्स भी हमने बात की थी. तो these are such kind of payments or the transactions which cannot be the part of GDP. Why? Because it is not again creating something new. It's not increasing your output of your country. कि ये सिर्फ आप दे देते हैं और इसका कोई आउटपुट नहीं होता. जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे दे दे गवर्नमेंट, या बैनुअल फंड होता है बेवाउन के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए के वहाँ से. तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी होंगी, अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज़ें स्पेंड करती है तो वो GDP का पार्ट नहीं होंगी. सो नो इम्पैक्ट अगेन, नो इम्पैक्ट ऑन द GDP. अच्छा, BISP buys, again BISP is a short form of the Benazir Income Support Program, buys a new registration and distribution system software plus hardware services.
अब यहाँ पे देखें, एक पाकिस्तानी और एक गवर्नमेंट फर्म है जो कि बाय कर रही है एक रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और शायद सर्विसेज का भी इन्वॉल्वमेंट हो कि सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, हार्डवेयर भी उसके साथ कोई सर्वर वगैरह आया, और सर्विसेज भी यानी उन्होंने उनसे कंसल्टेशन की सर्विसेज या इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर्स आए, वहाँ से कन्फिग्रेशन के लिए, मशीन की कन्फिग्रेशन के लिए इंजीनियर्स आए। तो सर्विसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तीनों चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की और बिस्प ने ये चीज़ें परचेज़ की हैं। ठीक है, तो परचेज़, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ये जाएगा और जीडीपी में इंक्रीज़ होगा। जितने की भी परचेज़ की है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अप जाएगी और जीडीपी भी अप होगा। ठीक है, BNBWU, योर ओन यूनिवर्सिटी, बेगम नसीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, हायर्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्टर IT एंड पेज देम 2 लाख। अगर सैलरी उसकी 2 लाख रुपए दे रही है BNBWU, डायरेक्टर IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी एम्प्लॉयर वो हायर करती है, तो बताएं क्या उसकी स्पेंडिंग में हुआ कुछ? जी हाँ, हुआ। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, लेकिन इसमें आप देखें कि जी 2 लाख पे कर रही है। और ये क्या हाँ जी गवर्नमेंट है, ये मैं बात आपको क्लियर करना चाहिए। BNBWU इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो वेल से गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऊपर गई तो जीडीपी में भी इंक्रीज़ आएगा, जीडीपी विल ग्रो बाय 2 lakhs। Pakistan Steel Mill earns 10 million by building a new oxygen plant for Punjab and Sindh। पाकिस्तानी स्टील मिल है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक फर्म है पाकिस्तान की, 10 मिलियन अर्न कर रही है। ऑक्सीजन का एक नया प्लांट उन्होंने पंजाब और सिंध के लिए लगाया है। तो यस, जीडीपी में इंक्रीज़ आएगा क्योंकि इसी साल उन्होंने एक बिल्डिंग जो है वो एक ऑक्सीजन प्लांट जो है उन्होंने एक इंस्टॉल किया है, बिल्ड किया है, जिससे उन्होंने अर्निंग की है। तो जीडीपी में इंक्रीज़ आएगा। यस, जीडीपी में इंक्रीज़ आएगा और ये आएगा जी गवर्नमेंट में आएगा, जी बिल्कुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आएगा। माई फादर सेल्स अ हाउस इन द कराची टू एन अफगानी मैन। अब देखें, आपका जो फादर हैं वो सेल करते हैं हाउस कराची में किसी अफगानी बंदे को, किसी फॉरेनर बंदे को जो कि पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन वो जो हाउस है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वह न्यू हाउस है। न्यू नहीं है, दैट मीन्स ये ओल्ड है, तो फिर शिफ्टिंग हुई है। तो आपकी इस साल में मतलब वो जब बिल्कुल न्यू था, फ्रेश था, जिसने भी वो परचेज़ किया था, चाहे वो आपके फादर थे या कोई और थे जिसने पहले परचेज़ किया होगा, वो उस साल उस वक्त जीडीपी का पार्ट बना होगा। लेकिन अब वो पार्ट नहीं बनेगा, चाहे वो अफगानी ले या कोई भी ले, लेकिन वो न्यू हाउस नहीं है। सो नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आई बाय अ जर्मनी मेड मॉपिंग रोबोट फॉर 75,000। जी, अब मैं परचेज़ कर रही हूँ एक रोबोट, मॉपिंग रोबोट, पोछा लगाने की मशीन, 75,000 की परचेज़ करती हूँ, लेकिन वो मेड बाय जर्मनी है। मैंने परचेज़ की है, मैं हाउस होल्ड हूँ और मैंने कंजप्शन अपनी इंक्रीज़ की है। तो आपको लगेगा कि जी सी का पार्ट इंक्रीज़ हुआ, सी का पार्ट इंक्रीज़ हुआ 75,000 से, तो जीडीपी में भी इंक्रीमेंट आया। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करें कि जर्मनी मेड है, तो जर्मनी मेड यानी किसी और कंट्री की चीज़ की बनी हुई चीज़ हमने परचेज़ की है, तो फिर यहाँ पे इंपोर्ट्स भी तो हुई होंगी ना। तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स डाउन हुई उतने ही थाउजेंड्स के साथ, उतनी ही अमाउंट के साथ। तो इसमें भी नो इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। वाई? बिकॉज कंजप्शन ऊपर गई 75,000 से और नेट एक्सपोर्ट्स डाउन गई 75,000 से, प्लस 75 माइनस 75 इट्स इक्वल्स टू 0 और नो इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। अल्टीमेट इक्वेशन। आई बाय अ न्यू होम इन इस्लामाबाद फॉर 1 करोड़। हाँ जी, अब मैं परचेज़ कर रही हूँ, आई एम अ हाउस होल्ड, तो इसमें मेरी कंजप्शन इंक्रीज़ हुई। सो लेकिन न्यू होम, यस, एंड इट विल बी द पार्ट विल इट बी द पार्ट ऑफ द कंजप्शन और द इन्वेस्टमेंट? यस, वी स्टार्टेड अगेन, वी स्टार्टेड जस्ट दैट any household is purchasing, if he or she is purchasing a new home, it will be the part of investment, not the consumption. Okay, last one. PIA buys a new fighter craft from the USA। हाँ जी, PIA आपकी पाकिस्तानी और पब्लिक फर्म है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, न्यू भी है, वो चीज़ जो उन्होंने बाय की है वो न्यू भी है, लेकिन यूएसए से परचेज़ की है। तो उन्होंने नेट एक्सपोर्ट्स आपकी क्या हुई होंगी जी, इंपोर्ट की है ना कहीं और से, तो नेट एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन हुई होंगी और बाइंग में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ये ऊपर चला गया होगा। सो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा जीडीपी के ऊपर। सो इट विल बी नो इम्पैक्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।